एक बार एक युवक यीशु के पास आया। उसने पूछा, हे गुरु, मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे अनंत जीवन मिले? वह अमीर था, नीतिनिष्ठ था और बचपन से ही उसने आज्ञाओं का पालन किया था। इंसानी नजरों से देखा जाए तो वह धर्मी लगता था, लेकिन यीशु ने उसके दिल को देखा। उसने जान लिया कौन सी चीज है जो उसे रोक रही है। यीशु ने उससे कहा, जब तू सिद्ध होना चाहे तो जा, अपना धन बेचकर गरीबों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मत्ती 19वां अध्याय 21वां पद। बाइबल कहती है, जब उस जवान ने यह वचन सुना तो उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। मत्ती 19वां अध्याय 22वां पद। प्रभु हमसे थोड़ा नहीं मांगते, वो हमसे सब कुछ चाहते हैं। उन्हें हफ्ते में बस एक घड़ी नहीं चाहिए, या खाने से पहले की कोई जल्दी में की गई प्रार्थना। उन्हें हमारी आमदनी का एक छोटा हिस्सा नहीं चाहिए, या हमारे समय का बस एक टुकड़ा। वो हमारा पूरा जीवन मांगते हैं। वो हमें बुलाते हैं पूर्ण समर्पण के लिए। अब्राहम को याद कीजिए, जिसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करने का मन बना लिया। पतरस को देखिए, जिसने अपनी नाव और जाल छोड़ दिए ताकि वह यीशु का अनुसरण कर सके। और पौलुस को सोचिए, जिसने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को त्यागा ताकि सुसमाचार का प्रचार कर सके। हर वह व्यक्ति जिसने सच में परमेश्वर के साथ चलना चुना, उसके जीवन में एक बात समान थी। उसने पूरी तरह से समर्पण किया। उसने अपने सपनों को, अपनी योजनाओं को और अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रभु के चरणों में रख दिया और कहा, हे प्रभु, जो तू कहे मैं वही करूंगा। पर हम कितनी बार परमेश्वर से सौदा करते हैं? कितनी बार हम कहते हैं, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, पर यह एक चीज मुझे रखने दे। मैं तेरी सेवा करूंगा, पर मेरी सुविधा, मेरा आराम या मेरा सम्मान मत मांग। लेकिन यीशु ने स्पष्ट कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। लूका 9वां अध्याय 23वां पद। क्या आप प्रभु से कुछ छिपा रहे हैं? क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसे आप समर्पण नहीं करना चाहते? जरूरी नहीं कि वो संपत्ति हो, जैसे उस जवान अधिकारी के पास थी। वह आपकी प्रतिष्ठा हो सकती है, आपके रिश्ते या आपके अधूरे सपने। जो कुछ भी हो, प्रभु उसी को मांगते हैं, क्योंकि जब तक आप सब कुछ उनके चरणों में नहीं रख देते, आप सच में उनका अनुसरण नहीं कर रहे। बुलावा साफ है। परमेश्वर आधे मन की भक्ति नहीं चाहते। उन्हें फीका या बेजान विश्वास नहीं चाहिए। वो पुकारते हैं पूर्ण समर्पण के लिए। क्या आप उन्हें सब कुछ देंगे? विश्वास केवल मान लेने का नाम नहीं है, यह एक क्रियाशील समर्पण है। बाइबल कहती है, जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी कामों के बिना मरा हुआ है। याकूब 2 अध्याय 26वां पद। बहुत से लोग कहते हैं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, लेकिन उनके जीवन में उसका कोई प्रमाण नहीं दिखता। वे चर्च जाते हैं, सही बातें बोलते हैं, यहां तक कि बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन जब मुश्किल आती है, जब प्रलोभन सामने खड़ा होता है, तो उनका विश्वास टूट जाता है, क्योंकि वह कभी सच में जीवित था ही नहीं। आज प्रभु आपको पुकार रहे हैं जीवित विश्वास की ओर, पूर्ण समर्पण की ओर। क्या आप उत्तर देंगे? नूह को देखिए, परमेश्वर ने उससे कहा कि एक जहाज बनाए और उसने आज्ञा मानी, हालांकि दूर दूर तक बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। अब्राहम को देखिए, परमेश्वर ने उससे कहा, अपना देश, अपना घर और अपने परिवार को छोड़ दें, और वह निकल पड़ा, बिना यह जाने कि उसे जाना कहां है। उत्पत्ति 12वां अध्याय 1 पद। शिष्यों को देखिए, यीशु ने बस इतना कहा, मेरे पीछे हो ले, और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी नावें, जाल, घर और अपने पुराने जीवन को। उनका विश्वास केवल बातों में नहीं था, वह उनके जीवन में जीवित था। लेकिन आज बहुत से लोग विश्वास का दावा तो करते हैं, पर उनके जीवन में आज्ञाकारिता नहीं दिखाई देती। वे परमेश्वर की आशीषें तो चाहते हैं, लेकिन चेलापन, डिसाइपलशिप का मूल्य नहीं चुकाना चाहते। वे कहते हैं, मैं भरोसा करता हूं प्रभु पर वे कभी नाव से बाहर कदम नहीं रखते, जैसे पतरस ने रखा था। वे कहते हैं, मैं उससे प्रेम करता हूं, पर वे अब भी अपने पापों से चिपके रहते हैं। सच्चा विश्वास केवल शब्द नहीं होता, यह परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन होता है। अब जरा खुद से पूछिए, अगर आज परमेश्वर आपको पुकारे तो क्या आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे? अगर वह आपसे कुछ त्यागने को कहे, क्या आप आज्ञा मानेंगे? विश्वास केवल यह मान लेना नहीं है कि परमेश्वर है,
बल्कि यह है उस पर इतना भरोसा करना कि आप उसका अनुसरण करें, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। क्या आपका विश्वास जीवन में जिया जा रहा है या सिर्फ शब्दों तक सीमित है? एक बार किसी ने यीशु से पूछा, सबसे बड़ा आज्ञा कौन सा है? और यीशु ने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। मत्ती 22वां अध्याय 37वां पद। यह कोई साधारण प्रेम नहीं है, यह कोई आधा अधूरा समर्पण नहीं है। यह वह प्रेम है जो आपके पूरे जीवन को प्रभु में समर्पित कर देता है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? बहुत से लोग कहते हैं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, पर उनका हृदय बटा हुआ है। वे अपने आराम से प्रेम करते हैं, वे अपनी सफलता से प्रेम करते हैं, वे इस संसार से प्रेम करते हैं, उससे ज्यादा जिसने इस संसार को रचा। जब चुनाव सामने आता है, परमेश्वर या पैसा, परमेश्वर या सुख, परमेश्वर या मेरी योजनाएं, तो वे हर चीज चुन लेते हैं सिवाय परमेश्वर के। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है उसे प्रथम स्थान देना, अपने करियर से ऊपर, अपने रिश्तों से ऊपर, अपनी इच्छाओं से ऊपर। इसका अर्थ है कहना, प्रभु तू जो भी कहे मैं वही करूंगा, क्योंकि मैं तुझसे सबसे अधिक प्रेम करता हूं। बाइबल कहती है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। यूहन्ना 14वां अध्याय 15वां पद। प्रेम केवल भावना नहीं होता, यह समर्पण होता है, यह आज्ञाकारिता होता है। प्रारंभिक मसीही विश्वासी अपने प्राण तक दे देते थे, गीत गाते हुए मृत्यु को स्वीकार करते थे, क्योंकि वे परमेश्वर से अपने जीवन से भी अधिक प्रेम करते थे। अब्राहम ने इसहाक पर छुरी उठाई, क्योंकि वह परमेश्वर से अपने समझ से भी अधिक प्रेम करता था। मूसा ने मिस्र की दौलत को त्यागा, ताकि वह परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख सह सके। और आप, क्या आप सच में परमेश्वर से अपने सारे मन से प्रेम करते हैं? क्या वह आपके जीवन का केंद्र है या केवल उसका एक भाग? प्रेम का अर्थ है सब कुछ उसके चरणों में समर्पित करना, कहना, हे प्रभु मैं तेरा हूं, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। तो क्या आप अपने सारे मन, सारी आत्मा और सारी बुद्धि से प्रभु से प्रेम करेंगे, या दुनिया आपका समर्पण चुरा लेगी? यीशु ने जो दूसरा सबसे बड़ा आज्ञा दी वह थी, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मत्ती 22वां अध्याय 39वां पद। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन जीना सबसे कठिन बातों में से एक है। हमें उन लोगों से प्रेम करना आसान लगता है जो हमारे साथ अच्छे हैं, जो हमसे सहमत होते हैं, जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। पर क्या आप उनसे प्रेम कर सकते हैं जो आपको चोट पहुंचाते हैं, जो आपको ठुकराते हैं, जो शायद इस प्रेम के योग्य नहीं लगते? सच्चा प्रेम भावनाओं पर आधारित नहीं होता, यह एक निर्णय होता है। यीशु ने कभी नहीं कहा, अगर कोई अच्छा व्यवहार करे तभी उससे प्रेम करो। उन्होंने यह नहीं कहा, सिर्फ उनसे प्रेम करो जो तुम्हारे जैसे सोचते हैं, तुम्हारे जैसे दिखते हैं या तुम्हारे जैसे वोट करते हैं। यीशु ने कहा, अपने बैरियों से प्रेम रखो, जो तुम पर शाप दें उन्हें आशीष दो, और जो तुम पर अत्याचार करें उनके लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5वां अध्याय 44वां पद। यह प्रेम स्वाभाविक नहीं है, यह प्रेम तभी संभव होता है जब परमेश्वर हमारे भीतर जीवित होता है। क्रूस को देखिए, यीशु को पीटा गया, उनका अपमान किया गया और कीलों से लकड़ी पर लटकाया गया। लेकिन जब वह लटक रहे थे, उनके शरीर से लहू बह रहा था। उन्होंने श्राप नहीं दिया, उन्होंने बदला नहीं मांगा, उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका 23वां अध्याय 34वां पद। यही प्रेम है, यही वह प्रेम है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। लेकिन हम में से बहुत से लोग बैर पाले रहते हैं। हम क्षमा नहीं करना चाहते। हम कहते हैं वो मेरे प्रेम के योग्य नहीं हैं। शायद वो सच में योग्य नहीं हैं, पर क्या हम योग्य थे? बाइबल कहती है, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5वां अध्याय 8वां पद। अपने पड़ोसी से प्रेम करना मतलब है उससे प्रेम करना जिसे प्रेम करना मुश्किल हो। जब कोई हमारी भलाई का उत्तर बुराई से दे तब भी हम दयालु बने रहें। जब हमें पूरा अधिकार हो नाराज रहने का तब भी हम क्षमा करना चुनें। जब कोई जरूरत में हो तो हम अपने आराम से बाहर निकलें और उसकी सेवा करें।
अब सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जिससे आप प्रेम नहीं करना चाहते? क्या कोई ऐसा है जिसे आपको क्षमा करना है? परमेश्वर प्रेम का सुझाव नहीं देते, वे प्रेम की आज्ञा देते हैं। और जैसा हम दूसरों से प्रेम करते हैं, वही इस बात का सबसे सच्चा प्रमाण है कि क्या हम वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या आप आज्ञा मानेंगे? क्या आप वैसे ही प्रेम करेंगे जैसे मसीह ने आपसे किया? अब एक और बात, घमंड, यह सबसे बड़ा दीवार है मनुष्य और परमेश्वर के बीच। घमंड ने ही लूसीफर को गिराया। घमंड ने फिरौन का दिल कठोर कर दिया। घमंड ने फरीसियों को यीशु को ठुकराने पर मजबूर किया। और आज भी घमंड ही हमें पूर्ण समर्पण से रोकता है। घमंड कहता है, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ खुद संभाल सकता हूं, मैं अच्छा हूं, मुझे क्षमा की जरूरत नहीं। घमंड सिर झुकाने से इनकार करता है, कमजोरी मानने से डरता है और यह नहीं स्वीकारता कि बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं। पर बाइबल स्पष्ट कहती है, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है परंतु नम्रों पर अनुग्रह करता है। याकूब 4 अध्याय 6 पद। यीशु की उस दृष्टांत को याद कीजिए, फरीसी और चुंगी लेने वाला। फरीसी मंदिर में खड़ा होकर अपने धार्मिक कामों की सूची गिना रहा था। हे परमेश्वर, मैं उनका जैसा नहीं हूं। वह खुद को धर्मी मानता रहा, लेकिन चुंगी लेने वाला दूर खड़ा रहा, अपनी आंखें तक ऊपर उठाने में शर्मिंदा। उसने अपनी छाती पीटी और कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यीशु ने कहा, वही व्यक्ति धर्मी ठहराया गया। दुनिया कहती है, खुद को ऊंचा करो, अपनी शक्ति पर निर्भर रहो, अपनी सफलता बनाओ। पर परमेश्वर कहते हैं, प्रभु के सामने दीन बनो और वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। याकूब 4 अध्याय 10वां पद। सच्ची नम्रता का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने बारे में कम सोचें, बल्कि यह है कि आप अपने बारे में कम सोचें। यह जान लेना है कि आपके जीवन की हर अच्छी बात परमेश्वर से आई है। यह स्वीकार करना है कि बिना परमेश्वर के आप कुछ भी नहीं हैं। क्या आप घमंड से जूझ रहे हैं? क्या आप प्रभु को समर्पण करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि आप सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं? क्या आप क्षमा नहीं करते क्योंकि आपका घमंड आपको रोकता है? परमेश्वर के राज्य में ऊपर उठने का रास्ता हमेशा झुकने से शुरू होता है। जितना हम स्वयं को नम्र करते हैं, उतना ही वह हमें ऊंचा उठाता है। क्या आप आज अपने घमंड को प्रभु के चरणों में रखेंगे? क्या आप स्वीकार करेंगे कि आपको उसकी जरूरत है? पश्चाताप केवल अपने पापों पर दुखी होना नहीं है, यह उनसे मुड़ जाना है। बहुत से लोग पश्चाताप को केवल अफसोस समझते हैं। वे अपराध बोध महसूस करते हैं, वे अपनी गलतियों पर रोते हैं, पर फिर लौटकर उसी पाप में बार बार गिरते हैं। यह पश्चाताप नहीं, यह केवल पछतावा है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में प्रचार कर रहा था, उसने नहीं कहा, अपने पापों पर बुरा महसूस करो। उसने कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती 3 अध्याय 2 पद। पश्चाताप का अर्थ है दिशा बदलना। इसका अर्थ है पाप की ओर चलना छोड़ देना और परमेश्वर की ओर चलना शुरू करना। यह केवल अपने पापों को स्वीकारना नहीं, बल्कि उन्हें त्याग देना है। उपदेशक पुत्र को देखिए, उसने केवल यह महसूस नहीं किया कि वह गलत था। वह सुअरों के बीच बैठकर केवल रोया नहीं, वह उठा, अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया और पिता की ओर दौड़ पड़ा। यही है सच्चा पश्चाताप। और पिता ने क्या किया? वह भागा, उसे गले लगाया और अपने घर में स्वागत किया। लेकिन आज बहुत से लोग क्षमा तो चाहते हैं, पर बिना पश्चाताप के। वे चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें क्षमा करे, पर वे बदलना नहीं चाहते। वे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, पर उनके मन में यह इरादा ही नहीं होता कि वे पाप को छोड़ देंगे। बाइबल कहती है, मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरो कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19वां पद। बिना पश्चाताप के क्षमा नहीं है। अब सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई छुपा हुआ पाप है? क्या आप कहते हैं, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, जबकि अब भी उन्हीं चीजों से चिपके हैं जिन्हें वह आपको छोड़ने को कहता है? सच्चा पश्चाताप शब्दों से नहीं, कर्मों से होता है। यह पूर्ण समर्पण है, यह दिशा बदलना है, यह दिल का परिवर्तन है। परमेश्वर आपके बहानों को नहीं मांगता,
वह आपके पश्चाताप को मांगता है। क्या आप आज उसकी ओर लौटेंगे? प्रार्थना केवल खाने से पहले कहने वाली बात नहीं है, या मुश्किल समय में याद आने वाला विकल्प नहीं। प्रार्थना जीवन रेखा है, हर मसीही के जीवन की। यह वह तरीका है जिससे हम परमेश्वर से बात करते हैं, उसके निकट आते हैं और उसकी इच्छा को समझते हैं। लेकिन बहुतों के लिए प्रार्थना अब अंतिम विकल्प बन चुकी है, या केवल एक रीति रिवाज। यीशु स्वयं, परमेश्वर का पुत्र, लगातार अलग होकर प्रार्थना करता था। जब उसने अपने 12 चेलों को चुना, उससे पहले वह सारी रात प्रार्थना में था। जब वह क्रूस का सामना करने जा रहा था, उसने गतसमनी में घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, यहां तक कि उसका पसीना लहू की बूंदों जैसा हो गया। अगर यीशु को प्रार्थना की जरूरत थी, तो हमें उससे कहीं ज्यादा है। बाइबल कहती है, निरंतर प्रार्थना करो। 1 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 17वां पद। इसका अर्थ यह नहीं कि हम दिन भर आंखें बंद करके चलें। इसका अर्थ है हमारा जीवन परमेश्वर से लगातार जुड़ा रहे। प्रार्थना कोई समय निर्धारित काम नहीं है, यह जीने का तरीका है। जब हम सुबह उठते हैं तो उसे ढूंढते हैं। जब हमें निर्णय लेने होते हैं तो उसकी बुद्धि मांगते हैं। जब मन भारी होता है तो अपने सारे बोझ उसके सामने रख देते हैं। लेकिन बहुत से लोग प्रार्थना को आखिरी उपाय की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं और सिर्फ तब परमेश्वर के पास आते हैं जब वे टूट जाते हैं या निराश हो जाते हैं। लेकिन यही वह प्रार्थना जीवन नहीं है जिसे परमेश्वर हमसे चाहता है। वह चाहता है कि हम उसे हर दिन, हर घड़ी तलाशें, सिर्फ अपनी समस्याओं के साथ नहीं, बल्कि अपने स्तुति, धन्यवाद और प्रेम के साथ भी। अब आप सोचिए, प्रार्थना आपके लिए क्या है? एक आदत या जीवन की धड़कन? क्या आप सिर्फ तब प्रार्थना करते हैं जब कोई जरूरत हो, या फिर इसलिए क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं? आपके आत्मिक जीवन की शक्ति आपके प्रार्थना जीवन की गहराई से जुड़ी होती है। अगर आप प्रार्थना को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी आत्मा भी कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रार्थना को प्राथमिकता देंगे तो आप परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य में चलेंगे। क्या आप आज प्रार्थना से भरा जीवन जीने का संकल्प लेंगे? क्षमा कोई विकल्प नहीं, यह एक आज्ञा है। यीशु ने कहा, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। मत्ती 6 अध्याय 15वां पद। यह कोई हल्की बात नहीं है। इसका अर्थ है कि अगर हम कड़वाहट को पकड़े रखते हैं, यदि हम पुराने घावों को छोड़ने से इनकार करते हैं, तो हम और परमेश्वर के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। लेकिन क्षमा करना आसान नहीं होता। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, धोखा देता है या गहराई से हमें तोड़ देता है, तो हमारे भीतर से न्याय की आवाज उठती है। हम चाहते हैं कि जिसने हमें दर्द दिया वह भी उसी दर्द को महसूस करे। हम उसी बात को बार बार सोचते हैं, घाव को गहरा करते हैं और कटुता बढ़ती जाती है। लेकिन याद रखिए, अक्षमाशीलता एक कैद है, दूसरे के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने लिए। यीशु को देखिए, जब वह क्रूस पर लटक रहे थे, अकल्पनीय पीड़ा में, उन्होंने स्वर्गदूतों को बुलाकर बदला नहीं लिया, बल्कि उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका 23वां अध्याय 34वां पद। यही है परमेश्वर का प्रेम, यही है वह क्षमा जिसकी आज्ञा वह हमें देता है। क्षमा का मतलब यह नहीं कि हम अन्याय को नजरअंदाज करें, यह इसका मतलब नहीं कि हम अपराध को सही ठहराएं। इसका अर्थ है हम उस अपराध को परमेश्वर को सौंप देते हैं। हम अपने क्रोध को छोड़ने का चुनाव करते हैं, न कि इसलिए कि सामने वाला योग्य है, बल्कि इसलिए कि मसीह ने हमें क्षमा किया जब हम योग्य नहीं थे। अब सोचिए, क्या आप किसी के लिए अक्षमाशील हैं? क्या कोई ऐसा है जिसे आप क्षमा नहीं करना चाहते? शायद वे योग्य नहीं हैं, पर जब परमेश्वर ने आपको क्षमा किया तो क्या आप योग्य थे? क्षमा स्वतंत्रता है, क्षमा चंगाई है, क्षमा परमेश्वर की आज्ञा का पालन है। क्या आप आज्ञा मानेंगे? क्या आप वैसे ही क्षमा करेंगे जैसे मसीह ने आपको क्षमा किया? पवित्रता कोई विकल्प नहीं, यह एक मांग है। बाइबल कहती है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। 1 पतरस पहला अध्याय 16वां पद। लेकिन आज कई लोग पवित्रता को कुछ विशेष लोगों के लिए मानते हैं, जैसे पास्टर, प्रचारक या अति आध्यात्मिक लोग। पर सच्चाई यह है, पवित्रता हर उस व्यक्ति की बुलाहट है जो परमेश्वर में विश्वास करता है,
पवित्रता का अर्थ यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। यह परिपूर्णता नहीं बल्कि समर्पण है। इसका अर्थ है हम अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करते हैं। हम अब शरीर की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलते बल्कि आत्मा के अनुसार जीते हैं। दुनिया कहती है सुख की तलाश करो, समझौता करो, भीड़ में घुल जाओ। लेकिन परमेश्वर हमें बुलाते हैं अलग जीवन जीने के लिए, अंधकार में प्रकाश बनने के लिए, हर काम में उसका स्वभाव प्रकट करने के लिए। दानियेल को देखिए, अपने देश से निकाला गया, एक मूर्ति पूजक संस्कृति से घिरा हुआ, जहां उसे परंपराओं में ढलने का दबाव था। फिर भी उसने अपने आप को अशुद्ध होने से रोका। जब सब झुक गए, वह खड़ा रहा। जब राजा ने प्रार्थना पर रोक लगाई, वह फिर भी प्रार्थना करता रहा। वह इसलिए पवित्र नहीं था क्योंकि वह पाप रहित था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसका समर्पण संपूर्ण था। पवित्रता केवल पाप से दूर रहना नहीं है, यह परमेश्वर की ओर दौड़ना है। यह उसे अनुमति देना है कि वह हमारे विचारों, इच्छाओं और कर्मों को रूपांतरित करे। यह कहना है, हे प्रभु, मुझे इस दुनिया से अधिक तुझको प्रसन्न करना है। अब आप सोचिए, क्या आपका जीवन परमेश्वर के लिए अलग है या आप भी दुनिया में घुल मिल गए हैं? पवित्रता कोई कानूनी बंधन नहीं है, यह प्रेम है। परमेश्वर से इतना प्रेम करना कि हम हर काम में उसे आदर देना चाहें। क्या आप इस बुलाहट का उत्तर देंगे? क्या आप पवित्र जीवन जीने को तैयार हैं? यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम संसार के उजियाले हो। मत्ती 5वां अध्याय 13वां और 14वां पद। इसका अर्थ यह नहीं कि हम सिर्फ जीवन जिए, बल्कि यह कि हम अंतर लाएं। नमक स्वाद बढ़ाता है और सड़न रोकता है। प्रकाश अंधकार को हटाता है। लेकिन अगर नमक स्वादहीन हो जाए या प्रकाश को टोकरी में छुपा दिया जाए तो वह किसी काम का नहीं। आज बहुत से मसीही अपनी पहचान खो चुके हैं। वे दुनिया में ऐसे घुल गए हैं कि उनमें और अविश्वासियों में कोई फर्क नहीं दिखता। वही बोलते हैं, वही करते हैं, उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं और वही मूल्य अपनाते हैं। लेकिन यीशु ने हमें घुलने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि अलग दिखने के लिए बुलाया है। प्रारंभिक कलीसिया को देखिए, वे एक भ्रष्ट, अन्यायी और अत्याचारी दुनिया में रहते थे, लेकिन वे छुपे नहीं। वे निर्भीकता से प्रचार करते थे, अद्भुत प्रेम दिखाते थे, बलिदान पूर्वक देते थे, और उनकी निष्ठा के कारण दुनिया बदल गई। नमक और उजियाला होना सड़क पर खड़े होकर बोर्ड पकड़ने की बात नहीं है, बल्कि हर दिन के जीवन को जीने के तरीके की बात है। क्या लोग आपके शब्दों में मसीह को देख पाते हैं? क्या वे आपके व्यवहार में उसका प्रतिबिंब देख पाते हैं? आप अलग हैं या बस इस संसार जैसे ही? यह संसार अंधकार से भरता जा रहा है, लेकिन जितना अंधकार बढ़ेगा उतना ही आपका प्रकाश तेज चमक सकता है। अब चुप रहने का समय नहीं है, अब समझौता करने का समय नहीं है। परमेश्वर ने आपको वहां रखा है जहां आप हैं, ताकि आप उजियाले बने, नमक बने और फर्क लाए। क्या आप उत्तर देंगे? क्या आप मसीह के लिए खड़े होंगे उस संसार में जो उसकी सबसे ज्यादा जरूरत में है? परमेश्वर आपके कौशल या पद नहीं देखता, वह आपकी निष्ठा देखता है। यीशु ने कहा, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। लूका 16वां अध्याय 10वां पद। परमेश्वर हमें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपने से पहले देखता है कि हम छोटी बातों में कितने विश्वास योग्य हैं। दाऊद को देखिए, राजा बनने से पहले वह एक चरवाहा था, अकेला, खेतों में, भीड़ से दूर। वह भेड़ों की देखभाल करता, सिंह और भालुओं से लड़ता और उन जगहों पर विश्वास योग्य रहा जहां कोई नहीं देख रहा था। और क्योंकि वह वहां विश्वास योग्य था, परमेश्वर ने उसे राज्य सौंपा। यीशु के दृष्टांत में एक दास था जिसे 5 प्रतिभाएं दी गईं। उसने उन्हें दबाया नहीं, बल्कि उपयोग किया, बढ़ाया और अपने स्वामी को लौटाया। और जब स्वामी लौटा, उसने कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। मत्ती 25वां अध्याय 21वां पद। लेकिन वह दास जिसने अपनी प्रतिभा को छिपा दिया, जो विश्वास योग्य बनने से डर गया, उसने सब कुछ खो दिया। आज बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ी बुलाहट आए तब वे आज्ञा मानेंगे। वे कहते हैं, जब बड़ा अवसर मिलेगा तब सेवा करूंगा, जब ज्यादा होगा तब दूंगा, जब बात सच में महत्वपूर्ण होगी तब वफादार रहूंगा। लेकिन विश्वास योग्यता वहीं शुरू होती है जहां आप अभी हैं, गुप्त स्थानों में, हर रोज के साधारण पलों में।
उन चीजों में जो परमेश्वर ने पहले से आपके हाथों में दी है। आपके बारे में क्या आप छोटी बातों में विश्वास योग्य हैं? क्या आप अपने काम में, अपने शब्दों में, अपनी जिम्मेदारियों में परमेश्वर को आदर देते हैं? क्या आप तब भी उत्कृष्टता से सेवा करते हैं जब कोई नहीं देखता? परमेश्वर देख रहा है और वह खोज रहा है ऐसे लोगों को जो अभी के छोटे में विश्वास योग्य हैं, ताकि वह उन्हें बड़ी चीजें सौंप सके। क्या आप वहां विश्वास योग्य बनेंगे जहां आप आज हैं? यीशु ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6 अध्याय 33वां पद। लेकिन बहुत से लोग इसका उल्टा करते हैं। वे पहले दौड़ते हैं सफलता की ओर, धन की ओर, रिश्तों और सुख सुविधाओं की ओर। फिर जब समय मिले या कोई मुश्किल आए तो परमेश्वर को फिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में दूसरा स्थान नहीं चाहता। वह केवल जब समय मिले वाला परमेश्वर नहीं है। वह चाहता है कि हम उसे पहले रखें, हर बात में, हर दिन, हर निर्णय में। सुलेमान को देखिए, जब परमेश्वर ने उसे यह अवसर दिया कि वह कुछ भी मांग सकता है, उसने न दौलत मांगी, न शक्ति, न प्रसिद्धि। उसने मांगा बुद्धि, ताकि वह परमेश्वर की प्रजा का मार्गदर्शन कर सके। और क्योंकि सुलेमान ने पहले परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर ने उसे हर आशीष से भर दिया। लेकिन जब वह मुड़ा और दूसरी चीजों के पीछे भागा, उसका राज्य गिर गया। मार्था और मरियम को देखिए। मार्था व्यस्त थी, उलझन में थी, बहुत सी चीजों में खोई हुई थी। लेकिन मरियम यीशु के चरणों में बैठी थी, उसके शब्दों को सुन रही थी। और यीशु ने कहा, मरियम ने उत्तम भाग चुना है। लूका 10वां अध्याय 42वां पद। परमेश्वर को पहले रखना मतलब है उसके साथ समय को प्राथमिकता देना। इसका अर्थ है उसकी इच्छा को अपनी इच्छा से ऊपर रखना। इसका मतलब है उस पर इतना भरोसा करना कि जब हम उसे पहले रखते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। अब आप सोचिए, क्या परमेश्वर आपके जीवन में पहले स्थान पर है या उसे वही मिलता है जो बचा हुआ रह जाए? क्या आप उसकी इच्छा को खोजते हैं या अपने ही स्वप्नों के पीछे भागते हैं? परमेश्वर वादा करता है कि अगर आप उसे पहले रखें तो वह बाकी हर जरूरत का ध्यान रखेगा। लेकिन चुनाव आपका है। क्या आप उसे पहला स्थान देंगे? यीशु ने कहा, सारी दुनिया में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो हर प्राणी को। मरकुस 16वां अध्याय 15वां पद। यह कोई सुझाव नहीं, यह एक आज्ञा है। हर विश्वास करने वाले को मसीह की शुभ सुसमाचार को बांटने के लिए बुलाया गया है। फिर भी बहुत से लोग चुप रहते हैं। वे कहते हैं, मैं बहुत कुछ नहीं जानता, मैं प्रचारक नहीं हूं, कोई और कर देगा। लेकिन सुसमाचार सिर्फ पास्टरों के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो यीशु का अनुयायी है। प्रारंभिक कलीसिया को देखिए, न कोई टेक्नोलॉजी थी, न सोशल मीडिया, न बड़े मंच। फिर भी उन्होंने संसार को हिलाकर रख दिया। क्यों? क्योंकि वे चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने जो मसीह में पाया था उसे छुपा नहीं सकते थे। मृत्यु का सामना करते हुए भी वे प्रचार करते रहे, गवाही देते रहे, उद्धार का संदेश फैलाते रहे। लेकिन आज कई मसीही विश्वास को निजी बना बैठे हैं। वे डरते हैं कि कोई बुरा मान जाएगा, कि लोग अस्वीकार कर देंगे, कि दुनिया क्या सोचेगी। पर सोचिए, अगर हम सच में मानते हैं कि यीशु ही उद्धार का एकमात्र मार्ग है, तो हम कैसे चुप रह सकते हैं? अगर कोई डूब रहा हो, क्या आप उसे जीवन रेखा नहीं फेंकेंगे? अगर कोई जलती हुई इमारत में हो, क्या आप उसे चेतावनी नहीं देंगे? सुसमाचार वही जीवन रेखा है। सुसमाचार वही चेतावनी है। सुसमाचार बांटना हर बार मंच पर खड़े होकर प्रचार करना नहीं होता। यह आपके आसपास के लोगों से शुरू होता है, आपके परिवार से, मित्रों से, साथ काम करने वालों से। यह ऐसा जीवन जीने से शुरू होता है जिसमें मसीह की झलक हो, सत्य को प्रेम से बोलने से और उस आशा को बांटने से जो आपके भीतर है। अब आप सोचिए, क्या आपने चुप्पी साध ली जब आपको बोलना था? क्या डर ने आपको दुनिया के सबसे महान संदेश को बांटने से रोक दिया? समय कम है, आत्माएं खतरे में हैं। क्या आप मसीह की आज्ञा को मानेंगे और सुसमाचार उन तक ले जाएंगे जिन्हें इसकी जरूरत है? यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, हर दिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। लूका 9वां अध्याय 23वां पद। यीशु का अनुसरण करना आराम की बात नहीं, यह समर्पण की मांग करता है।
यह सुविधा नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रतिबद्धता की पुकार है। बहुत से लोग ऐसा विश्वास चाहते हैं जिसकी कोई कीमत ना हो, लेकिन सच्चा चेलापन सब कुछ मांगता है। उस धनवान युवक को देखिए, वह अनंत जीवन चाहता था, लेकिन जब यीशु ने कहा, अपनी संपत्ति बेच और मेरे पीछे हो ले, तो वह दुखी होकर लौट गया। क्यों? क्योंकि वह यीशु को चाहता तो था, लेकिन अपनी दौलत से ज्यादा नहीं। अब पतरस, याकूब और यूहन्ना को देखिए। जब यीशु ने उन्हें बुलाया, उन्होंने देर नहीं की। उन्होंने अपने जाल, नावें और आजीविका छोड़ दी। वे नहीं जानते थे रास्ता कहां ले जाएगा, पर उन्हें यह पता था किसके पीछे चलना है। यही है सच्चा चेलापन। यीशु का अनुसरण करना मतलब है अपने स्वप्नों, योजनाओं और अधिकारों को छोड़ देना। कहना, हे प्रभु, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। इसका अर्थ है सत्य के लिए खड़ा होना, भले ही इसकी कीमत दोस्तियां, प्रतिष्ठा या यहां तक कि जान क्यों ना हो। अब आप बताइए, क्या आप मसीह के लिए खड़े होंगे? क्या आप बोलेंगे जब दुनिया चुप रहना चाहती है? क्या आप सच्चे चेलापन का मूल्य चुकाने को तैयार हैं? यीशु ने आपको बुलाया है, क्या आप उत्तर देंगे? बहुत से लोग यीशु को उद्धारकर्ता तो चाहते हैं, लेकिन प्रभु नहीं बनाना चाहते। वे क्षमा तो चाहते हैं, पर आज्ञाकारिता नहीं। वे स्वर्ग चाहते हैं, पर क्रूस नहीं उठाना चाहते। लेकिन यीशु ने कभी आसान रास्ता नहीं दिया। उन्होंने यह वादा किया कि जो कोई उसके लिए अपना जीवन खोएगा, उसे सच्चा जीवन मिलेगा। अब आप सोचिए, क्या आप यीशु का अनुसरण अपनी शर्तों पर कर रहे हैं या उसकी शर्तों पर? क्या आपने संपूर्ण समर्पण किया है या अब भी अपनी ही राह को पकड़े हुए हैं? बुलाहट स्पष्ट है, अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ और उसके पीछे चलो, चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना हो। क्या आप उत्तर देंगे? यीशु ने कहा, अपने लिए स्वर्ग में धन बटोरो, जहां न कीड़ा लगता है और न जंग, और जहां चोर सेंध नहीं लगाते और चोरी नहीं करते। मत्ती 6 अध्याय 20वां पद। लेकिन बहुत से लोग अपने पूरे जीवन को पृथ्वी की दौलत, सफलता और वस्तुओं के पीछे खपा देते हैं, जिन्हें एक दिन सब कुछ छोड़ना होगा। दुनिया कहती है सफलता इस बात से मापी जाती है कि आपके पास कितना है, कितना प्रभाव है और आप कितनी ऊंचाई पर पहुंचे। लेकिन परमेश्वर सफलता को अलग नजर से देखते हैं। सच्चा धन बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि उन जीवनों में पाया जाता है जो अनंत काल के लिए बदले गए हैं।